Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome you here in this lecture number 46 for that topic, breathing and exchange of gases. Now we have been learning regarding the mechanism of respiration or physiology of respiration in the human being. We have seen the first stage, that is pulmonary ventilation, or that is called as the breathing, inspiration and expiration. And then second stage we have been learning, which is very important, exchange of gases, which occur at the level of alveolus and at the level of tissues. Okay, we have tried to explain, I have tried to explain you that factors responsible for that in the earlier video. So do watch that video if you are not watched, so that here from this diagrammatic representation figure you will get the entire part very clear. So just we'll see for that diagrammatic representation for exchange of gases. Okay, now here is the alveolus. ये alveolar air मैंने अंदर लिखा है, पर ये क्या है? Alveolus. Okay, alveoli of lungs. That is a balloon-like structure we know. Okay, minute balloon-like structure, extremely thin wall. तो ये अल्वियोलस जो ऐसे अल्वियोलाई कितने होते हैं लंग्स में, बार बार पूछता हूं मैं, 750 मिलियंस. दैट ग्रेट फिगर आई विल से. ओके, 750 मिलियंस. और वो जो है वो अल्वियोलस एक्चुअली दे शो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे मैंने बताया इंस्पायर्ड एयर अल्टीमेटली कम्स इनटू द अल्वियोलस. वो भी मैंने बार बार बताया है. इंस्पायर्ड एयर जो हम अंदर लेते हैं, नेजल चेंबर से जाता है फेरिंग्स, फिर जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जाता है ब्रोंक्यूल्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. टर्मिनल ब्रोंक्यूल will give rise to the alveolar duct, and alveolar duct will give rise a bunch of that balloon like structures looking in the form of the grapes known as alveoli. तो उस alveolus तक ये इंस्पायर्ड एयर जाके पहुंचती है. ओके, and then that alveolar air will get the oxygen. अब मैंने दिया था पिछले चार्ट में that air has got the partial pressure of oxygen 159 mm और alveolus में कम होता है. So obviously that oxygen stays there. अब alveolus में जो आता है concentration ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना दिखाया मैंने यहाँ पे, 104 mm of Hg, ज्यादा है. And then that particular alveolar air is having that oxygen in the rich concentration or pressure, and the blood which is carried there, pulmonary capillary से जो blood आया है, जो नीले कलर का दिखाया है मैंने, that is blood with CO2. That pulmonary artery is carrying that deoxygenated blood from the heart, you know. pulmonary artery हार्ट से कैरी करती है, फिर उसके कैपिलरी बन जाते हैं. And now that capillary will be in contact with the alveolus. It has got the pressure value. वहां पे pressure values जो होती है वो ऑक्सीजन की और CO2 की बहुत ही कम होती है. ओके, दैट ऑक्सीजन ये जो लाता है यहाँ पे, ये जो ब्लड आया है वो ब्लड में ऑक्सीजन खाली 40 mm ऑफ Hg है. और यही ब्लड देखो, ये जो लाया है वही इम्प्योर ब्लड यहाँ पे लाया है. तो यहाँ पे PO2 कितना होगा? PO2 in this blood will be only 40 mm of Hg. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजन का कम है और यहाँ पे अल्वियोलस में प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है. सो ऑब्वियसली द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट alveolar sac will enter into the blood. अब ब्लड में जैसा जैसा ऑक्सीजन आते जाएगा ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, यानी प्योर ब्लड, एंड दैट विल बी शोन इन द रेड कलर. ओके, एंड दैट ऑक्सीजन विल बी नाउ कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन अप टू द लेफ्ट एट्रियम, यू नो. फिर वहां से हार्ट में जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल को, एंड देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बी पंप इनटू द सिस्टमिक आर्टरी, दैट ट्रंक. और वो अलग अलग आर्टरी की ब्रांचेस हो जाती है, एंड दे विल कैरी दैट अप टू द टिश्यूज. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रीच हुआ है, तो उसका प्रेशर कितना है वहां पे?
अब इस ब्लड का प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो 95 mm है। क्यों 95? यहाँ पे तो 40 था, तो 95 क्यों हो गया उस ब्लड में? दिस ब्लड विल नाउ कंटेन PO2. हाउ मच? PO2 विल बी 95 mm ऑफ Hg. Why 95? क्योंकि ये तो 40 ही था यहाँ पे, तो क्योंकि ये अल्वियोलर प्रेशर जो है वो ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हैज डिफ्यूज थ्रू द थिन वॉल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेनस वॉल है वो। अल्वियोलर का तो 1 सेल थिकनेस का वॉल रहता है, स्क्वैमस इपिथेलियम, ओके, 1 सेल थिकनेस का है, और बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, और उसके बाद में ये कैपिलरी का जो एंडोथेलियम वॉल कहते हैं उसे, वो भी बहुत ही थिन रहता है, पूरा मिला के 1 मिलीमीटर तक जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा ये। यानी अल्वियोलर वॉल, कैपिलरी वॉल और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही थिन है वो, एंड दैट थ्रू दैट थिन मेम्ब्रेन ऑक्सीजन हैज डिफ्यूज फ्रॉम alveolus into the blood. Now the pressure of the blood is increased, partial pressure up to 95 millimeter of Hg. Now the blood is red color, that means oxygenated. जो आया था उसमें प्रेशर कम था ऑक्सीजन का, अब प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। यही ब्लड प्योर बोल के जाता है हार्ट में, फिर हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक ऑर्गन को। अब ये सिंबॉलिकली हमने दिखाया सिस्टमिक आर्टरी यानी डिफरेंट। अगर स्टमक में जा रही है तो गैस्ट्रिक आर्टरी है, अगर दूसरे किडनी में जा रही है तो रीनल आर्टरी, लाइक दैट। ये अलग अलग आर्टरीज है, और वो वहां पे ऑर्गन के अंदर जाने के बाद, वंस दैट विल एंटर टू द ऑर्गन, इट विल रीच अप टू द टिश्यूज, और टिश्यूज में जाते समय उसका प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? बहुत ज्यादा है, 95 mm ऑफ Hg। और टिश्यूज में जो ऑक्सीजन यूज करने के बाद प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, वो रहता है खाली 40 mm ऑफ Hg। वंस द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर मेटाबॉलिज्म, तो उसका ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है यूज करने के बाद, ओके तो वो रहता है PO2 40 mm, और इसमें 95। सो ऑब्वियसली द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस ब्लड विल गो इनटू द टिश्यू, एंड टिश्यूज विल यूटिलाइज दैट। फिर यूटिलाइजेशन के बाद में CO2 में वहां पे टिश्यू में क्या हुआ है? इन द टिश्यू CO2 इज फॉर्म, सो CO2 प्रेशर हैज बीन इंक्रीज अप टू 45 mm ऑफ Hg, एंड दैट CO2 प्रेशर इज मोर। यहाँ पे CO2 प्रेशर ब्लड में 40 रहता है, ये जो ब्लड आया है इट हैज गॉट CO2 प्रेशर ओनली 40, एंड यहाँ पे टिश्यू में कितना है? 45। सो ऑब्वियसली partial pressure of CO2 is greater in the tissue, lower in the blood, it will go from tissue to the blood, and blood will be deoxygenated now. यानी लंग्स में जाने के बाद वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है, पर टिश्यू में आने के बाद वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बनता है। कितना सिस्टम भरी है देखो। एंड नाउ दैट CO2 containing blood which has got the CO2 pressure now 45 mm, 45 से ये अभी CO2 का प्रेशर 45 बन गया है, क्योंकि वो यहाँ पे जो CO2 था वो CO2 कम था, उसमें CO2 आ गया अभी, तो वो 45 mm बन गया, एंड दैट ब्लड इज कैरीड देयर। ऑक्सीजन अभी कम हो गया, क्यों? ऑक्सीजन इज लेस बिकॉज ऑक्सीजन इज गिवन हियर, सो ऑक्सीजन इज गिवन देयर, CO2 इज कलेक्टेड, दैट्स व्हाई CO2 प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 45, एंड ऑक्सीजन इज डिक्रीज फ्रॉम 95 to 40। ये बिल्कुल कंपेयर करते जाओ, ऑक्सीजन का प्रेशर 95 था, वो कम होके आ गया 40, क्यों? क्योंकि दिया गया टिश्यू में, और CO2 का प्रेशर 40 था, अब 45 हो गया, क्यों? क्योंकि टिश्यू ने दे दिया उसको, ब्लड रिसीव्ड CO2 फ्रॉम टिश्यू। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, अगर आराम से पढ़ोगे तो, okay, and now that deoxygenated blood will enter into the lungs, will enter into that heart, right atrium, हमें मालूम है, and then that goes to the right ventricle, और वहां से pulmonary artery जो निकलती है, pulmonary trunk, वो उसे कैरी करती है, and that deoxygenated blood is carried by pulmonary artery to the lungs there and ultimately to alveoli। तो फिर एक बार वो चक्कर चालू हो जाता है। यहाँ पे उसका प्रेशर है 45 mm ऑफ Hg, और यहाँ पे बहुत ही कम है उसका अल्वियोलस में,
that is only 40. So again it is given there. Okay, and then from there it is given out to the atmosphere. So try to learn this figure very carefully. Particularly ये जो gradients है वो जानने की कोशिश करो. ग्रेडियंट्स यानी जो हाइयर लोअर ये जो है, जो भी हाइयर होगा वो लोअर साइड पे चला जाएगा. ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा है वहां से जहां पे कम है वहां पे चला जाएगा. यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड में कम है, ब्लड के पास चला गया. यहाँ पे ब्लड में ज्यादा है, टिश्यू में कम है, टिश्यू को चला गया. ओके, यहाँ पे टिश्यू में CO2 ज्यादा है, ब्लड में कम है, ब्लड के पास आ गया CO2. फिर वो ब्लड जाने के बाद लंग्स के पास, ब्लड में ज्यादा CO2 है, लंग्स में कम है. ओके, तो लंग्स के पास आ गया, एंड देन लंग्स हैव थ्रोन इट आउट. सो वेरी सिंपल मैकेनिज्म. Movement of the gases which are occurring in the form of exchange there. O2 and CO2 are moving in the opposite direction. O2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और CO2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. So try to learn this part. I hope you have got it. इस फिगर को अच्छी तरह से देखो. इस 2 वीडियो पिछले और ये जो है रिवाइंड करके लर्न कर लो. And I'm sure 101%. If you learn with full concentration, all your ideas will get clear. A common man can also understand very easily. And then you are a brilliant student. You will definitely understand. कभी कभी क्या होता है, जब हम फिगर वगैरह देखते हैं ऐसा, और ये ऐसे कुछ MMHG वगैरह फिगर देखते हैं, नंबर देखते हैं, हम परेशान हो जाते हैं. अरे हमारे बस की बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो इसको. डोंट क्विट. मैं हूं ना, बिल्कुल वो बार बार देख लो आप वीडियो, आपको ध्यान में आ जाएगा. बहुत ही सिंपल पार्ट हम लर्न कर रहे हैं. सो आई होप यू गॉट इट. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. टिल देन, गुड बाय.